सुके सारिका जान की जाए, कनक पिजरन राखी पड़ाए। व्याकुल कहि कहाँ वै देही, सुनि धीरजु परि हरइ न केही। और जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख करके पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर के कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर के धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। वहे विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए और प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्रों में जल भर आया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावती परम विरागी। लीन राय और लाय जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई और ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सच विषयाने, किन विचारु ने अविसर जाने। वार ही वार सुता और लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। और सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ने जान करके विचार किया और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम में बेबसी परिवार सबो, जानु सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। और सारा परिवार प्रेम में विवश है और राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं का पालकियों पर चढ़ाया। वहु विधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। और राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई और बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुन शुभ मंगल राशि। वो सुर सच विसमेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। और सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सगुन हो रहे हैं और ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले हैं। समय बिलो की बाजी ने बाजे, रथ गज बाजी बरात निसाजे। दशरथ विप्र बोली सबली ने, दान माने परिपूरन कीने। और समय देख करके बाजे बजने लगे, वरातियों रथ हाथी और घोड़े सजाए हुए हैं। और दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाए असीसा। सुमिरि गजाननु की निपयाना, मंगल मूल सगुन भैनाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर रख करके और सिर पर धर करके आशीर पा करके राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया और मंगल के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसी, करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुरे,
मुदित बजाए निशान। और देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा करके आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले हैं। नृप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागिने टेरे। भूषण वसन बाजी गज दीने, प्रेमी पोषी डाढ़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मगनों को बुलाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्टि करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वारे वारे विरिदावली भासी, फिरे सकल राम ही उरे राखी। वहुरी वहुरी कौशल पति कही, जनक प्रेमी वसी फिरे न चाही। वे सब बारंबार विरुदावली बखान करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे हैं और कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति वचन सुहाए, फिरई महिषी दूरी बड़ी आए। राव बहोर उतरी भेड़ाड़े, प्रेम प्रभाई विलोचन बाड़े। और दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे हैं, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए हैं और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ गया है और प्रेम अश्रुओं की धारा बह चली है। तब विदेही बोले करे जोरी, वचन सने ही सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले हैं, मैं किस तरह बना करके किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशल पति समधि सजन, सन माने सभी भाते। मिलन परसि परि विनय अति, प्रीति ने हृदय समात। और अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समाधि को सब प्रकार से सम्मान किया है और उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक के सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सनि पावा। सादर पुनि भेटी जय माता, रूप शील गुण निधि सभी भ्राता। और जनक जी ने मुनि मंडल को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों सहित अपने दामाद से मिले। जोरी पंकरु है पानी सुहाए, बोले वचन प्रेमी जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेशी मनि मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोगी जोगी जेहि लागी, को बहु ममता मधु त्यागी। व्यापहु ब्रह्मा अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग करके योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जानने वानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगुम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस रायही। और जिनकी मन सहित वाणी नहीं जानती है, सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते हैं। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर के वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ वयहु, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभु जग जीव कहे,
भय से अनुकूल। वे ही समझ सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपिनाई। होई सहस दसी सारदित जैसा, होई सहस दसी सारद शेषा। करहि कलप कोटुक भरी लेखा। और आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी है, अपना जन जान करके अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोरे भाग्य राउरे गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहु एक बलि मोरे, तुमरी जऊ सने ही सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। वारे वारे मांगऊ करे जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनी बरे बचन प्रेम जनु बोसे, सुनी बरे बचन प्रेम जनु पोसे। पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़ करके यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़ें। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर के जो मानो प्रेम से पुष्टि किए हुए थे, पूर्ण काम से रामचंद्र जी संतुष्ट हुए हैं। करिवरि विनय ससुर सनि माने, पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनति बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र और कुलगुरु वशिष्ठ के समान जान करके ससुर जनक जी का सम्मान किया है। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की है और प्रेम के साथ मिलकर के फिर उन्हें आशीर्वाद दिया है। मिले लखन रिपु सुध नहीं दीनी, आशीष महिष। मिले लखन रिपु सुध नहीं दीन, आशीष महिष। भय परस परि प्रेमी बसे, फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया है। वे परस्पर प्रेम की बस होकर के बार बार आपस में सिर नवाने लगे हैं। वार वार करी विनय बढ़ाई, रघुपुत्र चले संगे सभी भाई। बारे बारे करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संगे सभी भाई। जनक के गहे कौशिक पद जाही, चरण रेणु श्री नयन ही गलाई। जनक के गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु श्री नयन ही लाई। और जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले हैं। और जनक जी आकर के विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए हैं और उनके चरणों की रज को सिरे और नेत्रों में लगाया है। सुनि मुनि शिवरि दर्शन तोरे, अगमुन कछु प्रीति मनि मोरे। जो सुख सुजसु लोक पति चयहि, करति मनोरथ सकुचत अयहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझ करके जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सवे सिद्धि तवि दर्शन अनुगामी। की नहीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीसु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की है और सिर नवा करके उनसे आशीर्वाद पा करके राजा जनक लौटे हैं। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोटे बड़े सभी समुझाई।
राम ही निरखी ग्रामी नरि नारी, पाए नयन फलु होय सुखारी। और डंका बजा कर की बारात चली है। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं और रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख करके नेत्रों का फल पा करके सुखी होते हैं। बीच बीच बरिवास करी, मंगलोगन सुखी देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आए जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई और मार्ग के लोगों को सुख देते हुए वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पवन बरि बाजे, हने निशान पन बिबरि बाजे, भेरी संग धुनि है गे गाजे। झांझ विरवि डिंडवे सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। और नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं और विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी और डफलियां और रसीले राग से सेनाइयां बज रही हैं। पुरी जने आवते अवनि बराता, पुरी जने आवते अकनि बराता, मुदित सकले पुले कावली गाता। निजे निजे सुंदर सदन संवारे, हाटे बाट चौहटे पुरी द्वारे। और बारात को आती हुई सुनकर के नगर निवासी प्रसन्न हो गए हैं और सबके शरीर पर पुलकावली छा गई है और सबने अपने अपने सुंदर घर, बाजारों, गलियां, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया है। गली सकले अरे गजा सिंचाई, गली सकले अरे गजा सिंचाई, जहते चौकी चारु पुराई। वना बजारु ने जाई बखाना, तोरन के तु पता की बिताना। और सारी गलियां अरग जैसी सिंचाई गई हैं और जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए हैं। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूंग फल कदली रसाला, रोपे वकुल कदम बितमाला। लगे सुभंग तरु पर सति धरनी, मुनि में आले वाली कल करनी। और फल सहित सुपारी, केला, आम और मौलश्री, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं और उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविधि भांति मंगल कलश, ग्रह गह रचे संवारी। मोद प्रमोद विवश सबे माता, मोद प्रमोद विवश सबे माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। दिए दान विप्रिन विपुल, पूंजी गणेश पुरारे। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाए पदारथ चार। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया है। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई हैं मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सबे माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागे, राम दरस हित अति अनुरागी। परिछनि साजु सजन सभी लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताजी के शरीर शिथिल हो गए हैं और उनके चरण चलते नहीं हैं। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए ये अत्यंत अनुराग में भर करके परछन का सब सामान सजाने लगे हैं। विविधि विधान बाजने बाजे, मंगले मुदित सुमित्रा साजे। हरवि दूध दधि पल्लवि फूला, पाने पूंगी फले मंगल मूला। और अनेक प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हैं। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं हैं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा।
छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सगुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, अखुएं, गौरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सविरानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। और शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण महल साज सजा रही हैं और बहुत प्रकार की आरती बना करके वे आनंदित हुई सुंदर मंगलयान कर रही हैं। कनक थारी भरी मंगलनी, कमल करे लिए मात। चली मुदित परिछनी करने, पुलक पल्ले वितिगात। और सोने के थालों को मंगलिक वस्तुओं से भर करके अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर के पर्सन करने लगी हैं। उनके शरीर पुलकावलियों से छा गए हैं। धूपे धूमि नभु में चकी भयहु, सावन घन घमंडो जनु ढयहु। सुरि तरु सुमन माले सुरि वर सही, मनहु बालक अबली मनु करे सही। और धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है कि मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ करके छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसे लगती हैं कि मानो बुगले की पाती मन को खींच रही हो। मंजुले मणि में बंदी वारे, मनहु पाके रिपु चापि समारे। प्रकट ही दुरहि अटन्य परिभामिनी, चारु चपले जनु दम कही दामिनी। सुंदर मणियों से बने वदन बार ऐसे मालूम होते हैं कि मानो इंद्रधनुष सजाए हों। और अटरियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिपी जाती हैं और आती जाती हैं। वह ऐसे जान पड़ती हैं कि मानो बिजलियां चमक रही हैं। दंदु विधुनि घन गर्जनि घोरा, जाचके चातके दादुरि मोरा। सुर सुगंध सुचिवर सही बारी, सुखी सकल शशिपुर नरि नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। और याच कणन, पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंधित जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानी गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीना। सुमिरि शंभु गिरिजा गनि राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। और प्रवेश का समय जान करके गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर के नगर में प्रवेश किया है। होय सगुने वर सही सुमन, सुरदंदु विबजाए। विबुधि बंधु नाचहि मुदिते, मंजुले मंगल गाय। सगुन हो रहे हैं। देवता दंदुभी बजा बजा करके फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर के सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। मागध सूति बंदी नटे नागरे, गावहि जसुति हुलो के उजागर। जय धुनि विमल वेदी बरिवानी, दसी दिशि सुनहु सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। और जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही हैं। विपुल बाजने बाजने लागे, नभिसुर नगर लोग अनुरागे। वने बराती वरनि न जाही, महामुदित मन सुखिन समाही। और बहुत से बाजे बजने लगे हैं। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। और बराती ऐसे बने ठने हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है।
पुरवासिन तवे राय जोहारे, देखते राम ही भये सुखारे। करही निछावरी मनि मनि चीरा, वाली विलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की है, वंदना की है, और श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए हैं। सब मणियों और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुरे नारी, हर सही निरखी कुंवरी वरि चारी। शिविका सुभंग ओहारी उघारी, देखी दुल्हन होई सुखारी। और नगर की स्त्रियां आनंदित होकर के आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देख करके हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा करके वे दुल्हनों को देख करके सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देखित सुखु, यही विधि सब ही देत सुखु, आए राज दुलार। मुदिते मातु परिछन करही, वंदुने समेत कुमार। और इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए हैं। माताएं आनंदित होकर के वहुओं सहित कुमारों का पर्छन कर रही हैं। करही आरती वारही वारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणि पटे नाना जाति, करही निछावरी अगिनिति भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। वंदुन समेत देखे सुते चारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन देखी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। और बहुओं सहित चारों पुत्रों को देख करके माताएं परमानंद में मग्न हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवियों को वार वार देख करके भी जगत में अपने जीवन को सफल मान करके आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुखे पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। वर सही सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देख करके उनके पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारौ जोरी, शारदे उपमा सकल नडोरी। देतिन बनहि निपट लघु लागे, एक टक रही रूपी अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देख करके सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते हुए नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी हैं। तब हार करके वे ही श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर के एकटक देखती रह गई। निगम नीति कुल रीति करी, अरघि पावड़े देत। वंदुन सहित सुते परछि सब, चली लवाई निकेत। और वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती है, और बहु ओस समेत सब पुत्रों को पर्छन करके माताएं महल में लेवा चली हैं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथी बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीति पखारे। और स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माता उन्हें राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल निधि। वारही वारे आरती करही, व्यजन चारु चापर सिर डरही। और फिर वेदों की विधि के अनुसार मंगल के निधान दूल्हे और दुल्हन को धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं
और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चंबल तल डल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सवि सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृतु लयो जनु संतति रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, और सदा के लिए रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जनम रंग जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मुख वदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। और जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया है, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ है, गूंगे को मुख में मानो सरस्वती आ विराजी है, और सूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा ली है। ए सुख ते सते कोटि गुने, पावहि मातु आनंदो। वहन सहित बियाही, घर आए रघुकुल चंदो। और इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर के आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करही, वर दुल्हन सकुचाए। मोद विनोद विलो की बड़े, राम मन ही मुस्काए। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देख करके श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देवी पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासिना जी की। सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भयन सहित राम कल्याणा। और मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जान करके देवता और पितरों को भली भांति पूजन किया है। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सूर्य आशीष देहि, मुदिति मातु अचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीने, जाय वसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। और उसके बाद में राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए हैं। आयसु पाए राखी उरे राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पार करके श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके भी सब आनंदित होकर के अपने अपने घर गए हैं। और नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए हैं, और घर घर बंधावे बजने लगे हैं। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकले वजीनी आनाना, पूरन किए दान सनिमाना। और याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर के राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया है। देहि आशीष जो हरि सबे, गावहि गुण गण गाथ। तब गुर भूसर सहित ग्रह, गवनु कीने नरिनाथ। और सब जोहर करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया है। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर भीर देखी सभी रानी, सादर उठी भागी बढ़ जानी। और वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, उसी लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया है। और ब्राह्मणों की भीड़ देख करके अपना बड़ा भाग्य जान करके सब रानियां आदर के साथ उठी हैं। पाई पखार सकले अनिवाहे, पूजी भली विदु भूप जेवाए। आदरे दान प्रेम परितोषे, आदरे दान प्रेम परिपोषे।
देते आशीष चले मन तो से। चरण धो करके उन्होंने सबको स्नान कराया है और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया है। आदर दान और प्रेम से पुष्टि हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले हैं। बहु विधि कीने गादि सुते पूजा, नाथ मोहि समिधन्य ने दूजा। कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सहित लीने पगी धूरी। और राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की है और कहा है, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की है और रानियों सहित उनके चरण धूलि की प्रशंसा ग्रहण किया है। भीतरे भवन दीन बरि बासु, मन जोगी बते रह नृपुर विनाशु। भीतरे भवन दीन बरि बासु, मन जोगी बते रह नृपुर विनाशु। मन जोगी बते रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीनि विनय और प्रीति ने थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया गया है, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोता है, और जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार उनके आराम की दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की है। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। वंदुन समेत कुमाय सवे, रान सहित महेशु। पुनि पुनि वंदते गुरु चरण, देते आशीष मुनीसु। और बंधुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीने उरे अति अनुरागे, सुते संपेदा राखी सब आगे। नेगु मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुते बुद्धि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्तियों को सामने रख करके उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनि राज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग यहाँ पर मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरि धरि राम ही सिय समेता, हरसि कीन गुरे गबनु निकेता। बेप्र बंधु सबे भूपे बोलाई, चेले चार भूषण पहिराई। और फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख करके गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर के अपने स्थान को गए, और राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। वहुरी बोलाए सुहासिनी लीनी, रुचि विचारे पहिरावनि दीनी। नेगी नेगी जोगी सबिले ही, रुचि अनुरूपे भूपे मनि देही। फिर सब सुहासिनियों ने नगर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी और आदिका को बुलावा लिया गया। उनकी रुचि समझ करके उन्हीं के अनुसार उन्हें पैरावनियाँ दी गई। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुन पूजे जे जाने, प्रिय पाहुन पूज्य जे जाने। भूपति भली भांति सन माने, देवी देखि रघुवीर विबाहु। बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु। और जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना है उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया है, और देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देख करके उस सब की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाए सुर, चले निशान बजाए सुर। निज निज पुर सुख पाए, कहती परसि परि राम जसु। प्रेम ने हृदय समाए। नगाड़े बजा करके और सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले हैं। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नरे नाहू,
रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधारे, साहित्य बटुन कुंवर निहारे। और सब प्रकार से सबको प्रेम पूर्वक के भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा ने दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भराया। तब रनिवास था तो वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा है। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सके भयउ सुख जेता। वंदु सप्रेम गोदी बैठारी, वारे वारे ही हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठा करके वार वार हृदय में हर्षित होकर के उन्होंने उनका दुलार किया। देख समाज मुझे तेरा निवासु, सबके ओरे आनंद कियो वासु। कयो भूप जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हरसु होते सब काहू। और यह समारोह देख करके रनिवास प्रसन्न हो गया और सबके हृदय में आनंद ने यहाँ पर निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीली बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूपे भाट जिमि वरनी, रानी सबे प्रमुदित सुनी करनी। और राजा जनक के गुणशील महत्व और प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। और जनक जी की करनी सुनकर के सब रानियां बहुत प्रसन्नित हुई। सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुला करके अनेक प्रकार के भोजन किए। और यह सब करते करते 5 घड़ी यानी 5 रात बीत गई। मंगल गान करही बरे भामिनी, वे सुख मूल मनोहर जामिनी। अचहि पान सब काहू पाए, स्त्रंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई हैं। सबने आचमन करके पान खाए हैं और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर के सब शोभा से छा गए हैं। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोदि विमोदि बढ़ाई, समौ समाजु मनोहरिताई। और श्री रामचंद्र जी को देख करके आज्ञा पा करके सब सिर नवा करके अपने अपने घर को चले हैं। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद और महत्व समय और समाज और मनोहर का तो बयान ही कैसे किया जा सकता है। कही न सकही सती सारधि शेषु, वेदि विरचि महेशि गणेशु। सो मैं कहो कवन विधि वरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर दूंगा। कहीं कैंचुए भी धरती को सिर पर ले जा सकता है। नपे सभी भांति सब ही सने मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी। वधु लरिकनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की नाई। और राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानियों को बुलाया और कहा,
बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलकों के नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिकाश्रमते उन्हें दिवसे शयन करा बहु जाए। अस कहीं गे विश्राम गृह राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर के शयन कराओ। ऐसा कह करके राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके विश्राम भवन में चले गए। भूपे वचन सुनी सहज सुहाए, चरित कनके मणि पलंगी डसाए। सुभंग सुरभि पे फैन समेता, सुभंग सुरभि पे फैन समाना। कोमल कलित सुपेतु नाना, कोमल कलिल सुपेति नाना। और राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर के रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए हैं और गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर कोमल और अनेकों सफेद चादरें बिछवाई हैं। ओपे वरे हने वरे वरनि न जाही, स्त्रंग सुगंध महिनी मंदरे माही। ओपे वरे हने वरे वरनि न जाई, स्त्रंग सुगंध मणि मंदरे जमाही। रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहते ने वनई जान जही जोवा। और सुंदर तकिए का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती हैं, जिसने उन्हें देखा है वही जान सकता है। सेज रुचि रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंगी पुड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई ने दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। और इस प्रकार सुंदर सैया सजा करके माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर उठाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपनी सैयों पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कही सप्रेम वचन सभी माता। मार्ग जाति भयावनि भारी, कही विधि ताति ताड़े का मारी। और श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देख करके सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानक ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा है। घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काहो। मारे सहित सहाय के मी, खले मारी चिसुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को भी कुछ भी नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलिताति तुम्हारी, ईस अनेक करे वरिटारी। मखि रखी बारी करी दुबाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं वलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारा बहुत सी वलाओं को टाल दिया है। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु के प्रसाद से ही सब विद्याएं पाई हैं। मुनि तिय तरी लागत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी भूरी। कमट पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु से विधनु तोरा। और चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई है। और कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के सामने तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन व्याही सभी भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौश की कृपा सुधारे। और विश्व विजय के यश और जानकी को पाया है,
सब भाइयों को ब्याह करके घर आए हो। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है और संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी ताति विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही विनु देखे, ते विरची जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देख करके आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ है। तुमको बिना देखे तो दिन बीते हैं, और तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए, हमारी आयु में शामिल न करे। राम में प्रतोष मातु सब कही, विनीति वरिवेन सुमिरि शंभु गुरु विप्रपद, किए निधि वसुनैन। और विनय भरे उत्तम वचन कहकर के श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया है। फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया है, अर्थात वे सो रहे हैं। नींदऊ वदन सोई सुठिलोना, मनहु सांझ सरि सिरहु सोना। घरे घरे करहि जागिरनि नारी, देहि परसि परि मंगली गारी। और नींद में ही उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कई विलोकहु सजनी। सुंदरी वधुन सासुले सोई, फनिकने जनु सिमे श्रीमणि उरे गई। सुंदरी वधुन सासुले सोई, फनिकने जनु श्रीमणि उरे गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रियों की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। और यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर के सो गई हैं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काले प्रभु जागे, अरुण चूड़े बरे बोलने लागे। वंदी मागे धने गुण गने गाए, पुरजने द्वारे जो हारने आए। प्रातकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे हैं, मुर्गे सुंदर बोलने लगे हैं, भाट और मगदों के गुणों का गान किया है, और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए हैं। वंदी विप्र सुरे गुरे पितु माता, पायसी से मुदिति सभी भ्राता। जन्नि सादरे वदन निहारे, भूपति संग द्वारे पगुधारे। ब्राह्मण, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं को वंदना करके आशीर्वाद पा करके सब भाई प्रसन्न हुए हैं। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा है, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे हैं। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीति नहाए। प्रातिक्रिया करिता तिपही, आए चारऊ भाई। और स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयां सब सोच आदि से निवृत्त होकर के पवित्र सरयू नदियों में स्नान किया है, और प्रात क्रिया संधना वंदना करके वे पिता के पास आए हैं। भूपि विलो के लिए उरी लाई, बैठे हरसी रजाय सुपाई। देखी राम सभी सभा जुड़ानी, लोचने लावे अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया है। उसके बाद में वे आज्ञा पा करके हर्षित होकर के बैठ गए हैं, और श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर नेत्रों के लाभ को बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान सारी सभा शीतल हो गई है, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए हैं। पुनि वशिष्ठ मुनि को सुख आए, सुभंग आसन मुनि बैठाए। सुतन्य समेत पूजी पदि लागे, निरखी राम दो गुर अनुरागे। और फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए हैं। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया है, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे हैं। दोनों गुरु श्री राम जी को देख करके प्रेम में मुग्ध हो गए हैं।
कयहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनई महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगमे गांधी सुति करनी, मुदित वशिष्ठ विपुले विधि वरनी। और वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन में जो भी आगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी को करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया है। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलिति लोकिति हुमाची। सुनी आनंद भयउ सभी काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर के सब किसी को आनंद हुआ है। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ है। मंगल मोद उछाहु नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमंग अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीते जाते हैं और अयोध्या आनंद से भर कर के उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कले कंकने छोरे, मंगल मोदि विनोदिन थोरे। निति नभ सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जांचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंगन खोले गए हैं। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए हैं। इस प्रकार नित्य नए सुख को देख करके देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित्य चयहि, राम सप्रेम विनय वसिरयहि। दिन दिन सयुगुन भूपति भाऊ, देखि सराय महामुनि राऊ। और विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सोगना भाव देख करके महामुनिराज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। मांगते विदा राउ अनुरागे, सुतन्य समेत डाढ़ी भी आगे। नाच कल संपेदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुते नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। कर सदा लरी कनह पर छोहु, दर्शनो देते रहवे मुनि मोहु। अस कही राउ सहित सुते रानी, परौ चरण मुखे आविने वानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर के पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े और प्रेम वियल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती है। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सबे भाई, आयसु पाए फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र से बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं और वे चल पड़े हैं। प्रीति की रीति कही नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर के श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचा करके आज्ञा पा करके लौटे हैं। राम रूप भूपत भगति, व्याह उछाऊ आनंदो। जाति सराहते मन ही मने, मुदित गाधि कुल चंदो। और गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ में श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। बाम देवी रघुकुल गुरे ज्ञानी, बहुरी गादि सुति कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मन ही मनि राहु, वर्णते आपने पुण्य प्रभाहु। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही है। मुनि का सुंदर यह सुनकर के राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव को बखान करने लगे हैं।
वहुरी लोग रह जाय सुभयहु, सुतन समेत नृपहीन ग्रह गयहु। जह तह राम व्याहु सबु गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। और आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे हैं। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए हैं, और जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया है। आप व्याहि रामो घर जबिते, आय व्याहि रामो घर जबिते, वसई आनंद अवध सभी तबिते। प्रभु विभाय जसि भयो उछाहु, सकहि न वरन गिरा अहि नाहु। और जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में पा करके बसने लगे हैं। और प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहाँ बखानी, करन पुनीत हेतु निजीवानी। और श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगलों की खान जान करके, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बना वखान करके कहा है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित अपारिवार दी। पारु कवि को ने लहो, उपवीत व्याहि उछाई मंगल सुने जे सादर गावही। वैदेही राम प्रसादित जन, सर्वदा सुखे पावही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है। और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुखी पावेंगे। सिय रघुवीर विबाहु जे, सप्रेम गावहि सुनाए। तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगल यतन राम जसु। और श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे या सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है।